क्यों, मुंह में पानी आया ना? माँ के हाथ के बने गर्मा गर्म पराठे जब याद आते हैं तो दिल भर आता है, राइट? तो चलिए आज मिलके बनाते हैं वैसे ही प्यार भरे पराठे, बट विद माय स्पेशल ट्विस्ट। आफ्टर ऑल मेरे घर का खाना है तो अमृता ट्विस्ट आना चाहिए, राइट? क्या पराठे बनेंगे आज? पहला, स्पिनच एंड कॉर्न पराठा। आई नो यू हर्ड ऑफ स्पिनच एंड कॉर्न सैंडविच, बट पराठे में जो इसका मजा आएगा ना, वो आज आप देखेंगे। दूसरा होगा बीटरूट एंड पनीर पराठा। ओह माय गॉड, सो हेल्दी, फुल ऑफ प्रोटीन। एंड फाइनली अमेजिंग चना मसाला पराठा, एंड वी आर गोइंग टू यूज लेफ्ट ओवर चना। तो शुरू करें? वेल, शुरू करते हैं डो को बनाने से, जिसके लिए यहाँ मेरे पास है होल व्हीट आटा। तो पराठे का डो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि करेक्ट बने, बिकॉज इट्स नॉट लाइक द पूरी का डो जो हार्ड होता है। पराठे का डो हैज टू बी सॉफ्ट, फ्लाइबल, बिकॉज इसके अंदर जब स्टफिंग पड़ेगी, आप बेलोगे तो वो फटना नहीं चाहिए। ऑलराइट, तो यहाँ मैंने लिया है आटा, इसमें डालेंगे नमक, थोड़ा सा अजवाइन, इसको क्रश करके डालेंगे, बिकॉज पराठों में अजवाइन का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है, स्पेशली व्हेन इट इज स्टफ्ड पराठा। थोड़ा सा घी, लवली। अब देखिए कैसे पता चलेगा कि आपका डो करेक्ट है? जस्ट गिव इट अ पुश लाइक दिस। बाहर उठ के नहीं आ रहा है, इट्स नाइस एंड सॉफ्ट, तो दैट मीन्स आपका डो एकदम पराठे के लिए करेक्ट बना है। ठीक है, अब इसे हम ढक के रख देंगे वापस इस परात में। थोड़ा सा आप तेल भी लगा सकते हैं, यू डोंट वांट दिस डो टू ड्राई आउट। तो एक मसलिन क्लॉथ में मैंने हल्का सा पानी डाला है और इसे अब ढक के हम रख देंगे। 15 मिनट के लिए ये रेस्ट होना चाहिए। तब तक चलिए फिलिंग्स बना लेते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट विद स्पिनच एंड कॉर्न। यहाँ मैंने फ्रेश कॉर्न कर्नल्स को बॉईल करके लिया है। लेट्स जस्ट क्रश देम अप। अब इसी के अंदर हम डालेंगे पालक। पालक को मैंने ब्लांच करके बारीक काट लिया है। यहाँ पे मेरे एक टीम मेंबर ने पूछा पालक को प्योरे क्यों नहीं करके डाल सकते हैं? हम पराठा बना रहे हैं, आप प्योरे बनाएंगे तो क्या होगा? पूरा गीला गीला हो जाएगा पराठा। ये डोंट वांट दैट। जब पालक पनीर बनता है माय फ्रेंड, तब प्योरे होता है। ओके, चलिए अब इसमें डालेंगे नमक, थोड़ी कुटी हुई काली मिर्च। अब इस पराठे की फिलिंग में ना थोड़ा ढाबे वाली फील देने के लिए मैं कसूरी मेथी डालूंगी। व्हाट दिस ऑल्सो डज इज स्पिनच के फ्लेवर को ना ये कट करता है and really makes it amazing. थोड़ा सा ऐसे क्रश करके डाल देंगे। And finally, what is spinach and corn का combination without the addition of cheese? Now let's mix. बस this is done. आप इसमें चाहें तो और हरी मिर्च वगैरह डाल सकते हैं, but the black pepper is the spice that I'm looking for in this mix. Okay? टेस्ट करके देखते हैं। Yum! Oh my God, it's so good. It's really good. चलिए, moving on to the next one. Okay, now चना मसाला की बारी है। चना सबके घर में बनता है और मेरे चने की रेसिपी अगर आपने अभी तक नहीं बनाई है, नहीं खाई है, you don't know what you're missing out on. तो सबसे पहले तो वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा। फिर जो लेफ्ट ओवर चना बनता है उसे फिर से सेम तरीके से क्यों खाना है? पराठे में डाल के खाइए। हाई प्रोटीन पराठा। प्लस एक चीज जो मैं शुरू में मेंशन करना भूल गई, द अदर रीजन कि मैं ये पराठों की रेसिपी दिखा रही हूँ वो ये भी है कि गर्मी में अगेन यू डोंट वांट टू ईट टू मेनी थिंग्स, राइट? तो ये होलसम पराठा है कि आप बस खाइए दही के साथ, अचार के साथ, पेट भी भर गया, बट आपकी हेल्थ में कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा बिकॉज आपने सारे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स एंड न्यूट्रिशन को इंक्लूड कर लिया, राइट? सो हाई प्रोटीन चना मसाला गोइंग इनटू द बोल। इसकी जो ग्रेवी है उसे आप पहले ज़रूर सुखा लीजिए, उसके बाद इसे हम मैश कर लेंगे। और क्योंकि इसमें ऑलरेडी प्याज, टमाटर, ढेर सारे इंग्रेडिएंट्स गए हुए हैं, इसके साथ हमें ज़्यादा तिकड़म करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसमें डालेंगे एक बॉइल्ड आलू, इसे भी मैश करेंगे। दिस इज़ माई फेवरेट पार्ट बाय द वे, सो थेरेप्यूटिक। बाकी के इंग्रेडिएंट्स डालने के बाद एक साथ सभी इनको हम मैश कर लेंगे। फिर से थोड़ा सा धनिया, हरी मिर्च,
आमचूर एंड नमक। अब इसे अच्छे से फिर से हाथों से मैश कर लेंगे, ब्रिंग इट ऑल टुगेदर। तो अब देखिए ये चना में हम आलू डाल रहे हैं थोड़ी बाइंडिंग के लिए, स्पिनच और कॉर्न में हमने चीज डाला बाइंडिंग के लिए। थर्ड वाला क्या बन रहा है, नाम तो मैंने शुरू में बता ही दिया था, याद है किसी को, पनीर और बीटरूट। चलिए अब ये चना मसाला के मिक्सचर को टेस्ट करते हैं। ओह माय गॉड, लवली। थोड़ा सा वो आमचूर का जो एडिशन है ना, वो इतना बढ़िया खट्टापन लाता है that it creates a magical explosion of flavor in your mouth. अब ये जो तीसरी वाली फिलिंग है ना, बीटरूट एंड पनीर, ये मेरी फेवरेट है क्योंकि इस फिलिंग में मैंने कुछ ऐसे ट्विस्ट डाले हैं which adds a lot of texture, lot of bite to the mouth and promise you जो gooiness of पनीर और बीटरूट है ना, उसे बड़े प्यार से ये बैलेंस आउट करता है एंड द फ्लेवर इज ऑल्सो जस्ट आउटस्टैंडिंग। तो यहाँ मैंने थोड़े से पीनट्स को रोस्ट करने के लिए रखा है और अब थोड़े फ्रेश मिंट के पत्ते में लेकर आती हूँ बिकॉज अगेन बीटरूट एंड मिंट इज अ मैच मेड इन हेवन। क्या खुशबू आ रही है ना, सबको आ रही है खुशबू, अमेजिंग। आई लव ग्रोइंग दीज हर्ब्स एट होम बिकॉज एक तो बहुत आसानी से उग जाते हैं, प्लस जब आपको ज़रूरत हो फ्रेश हर्ब्स रेडी फॉर यू। चलिए इसे मैं डाल रही हूँ इस बोल में। अब इसमें डाले पनीर। मैं तो घर का फ्रेश पनीर यूज़ करती हूँ इसमें बिकॉज यू डोंट नीड बिग पीसेस ऑफ पनीर, राइट, क्रश पनीर चाहिए। तो जैसे ही फ्रेश पनीर बना इसमें यूज़ कर लिया। अब इसमें थोड़ा सा प्याज, थोड़ी सी हरी मिर्च and a little finely chopped adrak, some chaat masala, little bit of salt, थोड़ा जीरा पाउडर से nice Mediterranean feel आएगा, and finally some roasted and crushed peanuts. Nice. अब इसे डालते हैं हम हमारे बीटरूट एंड पनीर के मिक्सचर में एंड देन अगेन मिक्स मिक्स मिक्स। अमेजिंग, आई एम टेलिंग यू, ये जो यूनिक फिलिंग्स आज मैंने आपको बना के दिखाई है ना पराठों के लिए, ये आप प्लीज ट्राई कीजिए। Like you're gonna fall in love with that paratha and you're gonna fall in love with me all over again. चलिए पराठों की फिलिंग इज रेडी। अब बनाना शुरू करते हैं। क्या, पराठे। ओके, पराठों की बारी। यहाँ अब इसका देखिए कितना सॉफ्ट अभी भी है, जस्ट बिकॉज वी कवर्ड द डो। अब लेंगे एक पोर्शन डो का। अच्छा, पराठे बनाने समय एक और चीज़ का ध्यान रखना है कि तवा जो होता है ना वो अच्छे से हॉट होना चाहिए बिफोर यू ऐड द बेलोफाइड पराठा ऑन इट, वरना पराठे अंदर से कच्चे रह जाते हैं और बहुत देर तक पराठा अगर आप तवे पे रखेंगे ना तो कड़क हो जाते हैं। सो कीप दैट इन माइंड। यहाँ मैंने एक नाइस जेनरस लोई ली है आटे की, को ढक देते हैं एंड वी स्टार्ट विद अ स्पिनच एंड कॉर्न। अब लोई को थोड़ा सा स्प्रेड कर लेंगे उंगलियों की हेल्प से। मेक अ नाइस बास्केट जिसके अंदर ये फिलिंग जाएगी। तो फर्स्ट वी स्टार्ट विद द स्पिनच एंड कॉर्न की फिलिंग। इसे प्रेस आउट कर दिया। इसकी जो थोड़ी सी पूंछ है ये हमेशा मम्मी निकलवा देती थी। प्रेस इट डाउन। यहाँ अब डाला सूखा आटा। देन वी स्टार्ट बेलोइंग दिस। अब ये साइड में लगेगा घी। भाई पंजाबियों के घर में अगर घी में पराठे ना बने तो मतलब पराठे नहीं बन रहे। लेट्स फ्लिप दिस। आहा, देखिए किस तरह से फूल रहा है हमारा पराठा। एंड दैट ब्यूटिफुल सिजल। साइड्स को थोड़ा प्रेस करके हमेशा पका लीजिए because sides tend to stay कच्चा। One paratha is ready। देखिए कितने सुंदर से you can see through the corn and the spinach। कितना प्यारा सा कलर आ रहा है, राइट?
चलिए गर्मा गर्म पराठे को तोड़ के आपको दिखाती हूँ. Look at this beautiful filling of spinach and corn. गर्मा गर्म पराठे को मुंह में डाल के मुंह को जलाने का जो मजा है. कॉर्न और चीज पराठा तो खा के मजा आ गया. आधे पराठे को टीम ने खा भी लिया है. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द चना मसाला पराठा. अगेन द सेम प्रोसेस. और अब मैं बस बिना बात किए आपको पराठे बनते हुए दिखाती जाऊंगी. हाथों से थोड़ा फ्लैट कर लेने से जो फिलिंग है वो इवनली स्प्रेड हो जाता है बिफोर यू स्टार्ट बेलोफाइंग इट. तो पहले साइड को ना ज़्यादा पकाना नहीं होता है बिकॉज उसी साइड में घी लगता है, राइट, एंड देन वो फ्राई होता है. इसलिए अगर आप पहले ही ज़्यादा उसको कलर दे देंगे तो जब आप फ्राई करने को जाएंगे तो बहुत डार्क ब्राउन स्पॉट्स आ जाएंगे एंड दैट्स नॉट सो नाइस. चना मसाला रेडी फॉर यू. इसे कुलचे की तरह फोड़ने का जो मजा है ना, लुक एट दिस टेक्सचर. अंदर से आलू चना, अमृतसर की याद आ रही है बिल्कुल. Oh my God. I think this one is my favorite. I can't talk. I'm speechless. इतना टेस्टी है ये. Wow! Look at this beautiful color. हल्का हल्का बीटरूट का जो दिख रहा है, that pink. Magical, isn't it? And this is also done. Cut. Cut. अब कटवट नहीं, सीधा पैकअप करो, मुझे सोना है. ओके, गुड नाइट, बाय बाय.